हेलो जी, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हारने के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी में जो 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, वो पाँचों 5 में से 3 टेस्ट मैचेस हारने के बाद, सीरीज़ 3-1 से हारने के बाद, जो लास्ट टेस्ट था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हारने के बाद, एक स्टार स्पोर्ट्स वालों ने एक शो किया था, जो कि उन्होंने परसों अपलोड किया रात को। तो मैंने ये कल रात को जो है वो देखा। इरफान पठान थे उसमें, जतिन सप्रू थे और सुनील गावस्कर साहब थे। पूरी बात चल रही थी सीरीज़ के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें गलत हुई हैं। तो इसमें मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, जिसमें कि कुछ बातें सही करी हैं, मतलब लगभग सारी बातें सही करी हैं, जिसमें से कि सबसे पहली जो बात इरफान पठान ने करी थी, उन्होंने कहा कि टीम के अंदर ना सुपरस्टार वाला कल्चर आ चुका हुआ है। वो कल्चर हमें नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट था कि गौतम गंभीर वाला उन्होंने चर्चा की कि गौतम गंभीर ने भी कहा कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, और हम तो ये सुनील गावस्कर और इरफान पठान ये दोनों कह रहे थे कि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, विराट कोहली जिस तरह से क्रिटिसाइज कर इरफान पठान ने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया विराट कोहली को। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे इस ये जो कन्वर्सेशन उनकी हुई है, जो ये शो उन्होंने किया मैच के बाद। ये 9 मिनट का, 9-10 मिनट का आई थिंक, नहीं शायद 19 मिनट का है ये शो है। एक बातचीत उन्होंने करी है पोस्ट मैच, उसमें यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स का है। तो उसमें ये 3 मैंने पॉइंट्स बताए हैं। इन तीनों पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा यार। पहला पॉइंट, सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए। यार मैंने ना अभी 4 दिन पहले एक वीडियो किया था कि द रियल फेस बिहाइंड इंडियन क्रिकेट डाउनफॉल। उसमें मैंने यही बात की थी कि सुपरस्टार वाला जो कल्चर ये बन चुका है ना, मैंने सुपरस्टार का नाम तो नहीं लिया था, बट मैंने ये कहा था कि जिस तरह से ये अपने हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिस तरह से प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, मतलब इनसे बड़ा कोई है ही नहीं है, इस तरह से ये दिखाते हैं, ये कसूर भी इन्हीं का है। ये जो सुपरस्टार वाला कल्चर ये बिल्ड हुआ है ना इंडियन टीम में, ये किसका कसूर है? ये इन्हीं का कसूर है। इरफान पठान, सुनील गावस्कर, ये सब इन्हीं का कसूर है। जब ये बैठ के जो ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स पे बैठ के, वहां पे शोज में बैठ के जब इनकी तारीफ करते हैं ना, तारीफ जब करते थे, जब रन्स वगैरह आ रहे थे, इनकी ये तारीफ करते थे, तो वो जो है वो फैंस को अच्छी लगती थी। बस फैंस बोलते थे कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो ये वो चीज लेके चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ये चीज नहीं सोची कि भाई इनकी जो गलतियां हैं वो भी हमें बतानी चाहिए। यार मैं हिंदी कमेंट्री देखना छोड़ चुका हूँ, बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। मतलब मजा ही नहीं आता। मतलब आप, 2 टीम्स का मैच चल रहा है, 2 टीम्स खेल रही हैं। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ विराट कोहली खेल रहा है या रोहित शर्मा खेल रहा है। वह पूरे मैच में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की तारीफ होती रहती है, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की तारीफ होती रहती है। आप उठा के देख लें, किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच हो, बस इंडियन टीम्स के प्लेयर की तारीफ होती रहती है। चाहे वो गलत भी कर रहा है, चाहे वो सही भी कर रहा है, बस तारीफ होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, जो कि गलत है यार। आप ऑस्ट्रेलिया के चैनल्स लगा के देख लें, आप इंग्लैंड के चैनल्स लगा के देख लें, फॉक्स क्रिकेट वगैरह, ये वो सब, स्काई स्पोर्ट्स वगैरह, इस पे इतनी तगड़ी कमेंट्री कर रहे होते हैं लोग बैठ के यार। अभी आप देखें, ये जो इसमें कमेंट्री हुई है अपना बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, इसमें अपने गिलक्रिस्ट थे और 2-3 बड़े बड़े नाम थे यार, रवि शास्त्री थे। मतलब रवि शास्त्री ने भी अच्छी कमेंट्री उसमें करी है। रवि शास्त्री हमेशा अच्छी कमेंट्री करते हैं यार। बट ये हिंदी वाली जो कमेंट्री करते हैं ना यार, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आती। पहले नवजोत सिंह सिद्धू करते थे, मेरे चाची के मूछें होती तो मैं उसको चाचा कहता। यार हमने क्या करना है किसी के चाचे या चाची को? यार प्लेयर्स के बारे में बताओ, कौन क्या सही कर रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है। जो यंग लॉर्ड बैठ के आपको टीवी पे देख रहा है, जो क्रिकेट देख रहे हैं, उनको बताओ भाई ये इस बॉल को इस बैट्समैन ने कैसे खेला, और ये बॉल को बॉलर ने कैसे किया है, ये विकेट कैसे मिला है, इस बॉल को बैट्समैन को कैसे खेलता विकेट नहीं गिरती, कैसे छक्का मार सकता था। ये टेक्निक्स बताएं आप यंगस्टर्स को। आप कह रहे होते हैं पता नहीं क्या, शायरी सुना रहे होते हैं टीवी पे बैठ के। यार जो नया लॉट देख रहा है, नए छोटे बच्चे देख रहे हैं क्रिकेट टीवी पे बैठ के, वो नवजोत सिंह की शायरी सुन के शायर थोड़ी बनना है यार। उन्होंने क्रिकेटर बनना है, इसीलिए वो शौक से बैठ के क्रिकेट देख रहे होते हैं। आप प्लेयर्स के बारे में बताओ, गेम में क्या हो रहा है वो बताओ। तो ये सुपरस्टार वाला कल्चर तो इन्होंने खुद बिल्ड किया हुआ, तो इसमें रोने धोने का अब कोई फायदा नहीं है। तो अब जो ठीक करना है वो भी इन्हीं को ठीक करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर्स को ठीक करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स
जो इनको कहते हैं वो कह देते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का मसला होता है पैसे का। प्लेयर की तारीफ करेंगे, ऑटोमेटिकली आई बॉल ज़्यादा मिलेंगे, पैसा उतना ज़्यादा बनेगा, ये लोग पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। तो ये जो वो कहते हैं वो करते रहते हैं, करते रहते हैं। किसी एक प्लेयर का इंटरव्यू चला दिया, किसी एक का कुछ चला दिया, किसी एक की बस पुल शॉट दिखा रहे हैं, किसी एक का कवर ड्राइव दिखा रहे हैं। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सब लोगों की आदत है। आप इंडिया इंडिया का देख लें, आप पाकिस्तान का देख लें, सब जगह एक ही चीज चल रही है। इसीलिए तो हमारी टीमें यहाँ पे मार खाती हैं यार, इसीलिए तो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा यार। तो ये सुपरस्टार कल्चर जो है इन्होंने चालू किया है ब्रॉडकास्टर ने, इन्हीं को खत्म करना पड़ेगा यार। अगर नहीं करेंगे क्रिकेट और इससे ज्यादा नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। आपको याद होगा यार, थोड़े दिन पहले जब जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो वरुण चक्रवर्ती आईपीएल का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर था, ठीक है। टीम इंडिया का ऐलान हुआ जिम्बाब्वे खेलने के लिए। वरुण चक्रवर्ती का एक जो है वरुण चक्रवर्ती का एक ट्वीट आया कि काश मेरी भी एक पीआर टीम होती। तो यानी कि साफ साफ यार वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था कि मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करी हैं T20 में और मेरा नाम T20 में नहीं आया यार। मतलब ये क्या है, आप पीआर टीम के भरोसे चल रहे हैं। मतलब इतनी जिसकी पीआर टीम है वो अच्छा है, जिसकी नहीं है बेचारा वो कुछ भी ना कर पाए। तो ये चीजें गलत है। ये सुपरस्टार कल्चर इनको खुद खत्म करना पड़ेगा, जैसे भी करें। स्टार्ट इन्होंने किया था, खत्म भी जो है वो इन्हीं को करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे। गौतम गंभीर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और सुनील गावस्कर साहब ने, इरफान पठान साहब ने भी यही कहा कि जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 23 जनवरी से उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, सेशन स्टार्ट हो रहा है रणजी ट्रॉफी का। 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 जनवरी से 5 मैचेस हैं इंग्लैंड के साथ, T20 के हैं वो। उन्होंने कहा टी ट्वेंटी के हैं, कम से कम एक एक मैच खेलना चाहिए। जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, केएल राहुल, इन सबको जो है वो कम से कम रणजी खेलनी चाहिए जब तक कि ओडीआई मैचेस सर पे नहीं आते। 22 जनवरी से 5 जनवरी 5 T20 मैचेस हैं, और उससे पहले कम से कम दो दो मैचेस तो हो जाएंगे यार रणजी के, और वो मैचेस इनको खेलने चाहिए। उस चीज पे इन्होंने ये कहा है। गौतम गंभीर ने भी यही कहा था कि इनको रणजी जो अवेलेबल है उनको रणजी खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उसको जो है वो अहमियत देनी पड़ेगी। फिर सवाल ये भी उठता है कि फिर आप अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों लेके गए थे? वो भी तो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना। सरफराज खान बाहर क्यों बैठा रहा? वो भी तो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना। अगर आपने उनको नहीं खिलाया तो इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट की खिला के आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वो वहां पे चीजें मैच नहीं हो रही, वो चीज़ें मैच नहीं हो रही। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बोली गई अपना सुनील गावस्कर और इरफान पठान साहब की तरफ से कि अब देखते हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि टाइम तो है भैया। 23 तारीख से शुरू होनी है, कम से कम दो दो मैचेस तो खेल सकते हैं। दो दो मैचेस नहीं, कम से कम एक एक मैच तो खेल सकते हैं ना ये सारे प्लेयर जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी। तो तीसरी चीज ये थी कि इरफान पठान क्रिटिसाइज करते नजर आए विराट कोहली को। विराट कोहली के बारे में उन्होंने परफॉर्मेंसेस के बारे में कहा, और जिस तरह से विराट कोहली लगातार आउट हुए हैं पूरी सीरीज में, जो है वो विकेट के पीछे आउट होते रहे हैं। 10 में से 9 बार वो विकेट के पीछे आउट हुए हैं, और 6 में से 4 बार ही उनको बोलन ने आउट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि एवरेज भी उतनी खास नहीं है। इस साल की अगर हम एवरेज देखें तो 19-20 के आसपास की लगती है, बनती है। और उसके बाद मतलब पिछले 2 साल की अगर हम निकाल के देखें तो 24 की एवरेज बन रही है। और 2022 के बाद अभी तक 2021 के बाद पिछले 4 सालों में जो है विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 3 सेंचुरीज आई हैं। वो 29 पे पहुंचे हैं, 26 से 29 पे पहुंचे हैं। और जो रूट पिछले 4 साल में 17 से 35 पे पहुंच गए हैं। तो मतलब जो रूट की सेंचुरियां डबल हो गई हैं, विराट कोहली की अभी सिर्फ 3 ही आई हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ये कहा। घर में जब खेल रहे थे विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट लगातार फंस रहे थे, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पे तेज गेंदबाज के अगेंस्ट एज निकाल के पीछे विकेट के पीछे आउट हो रहे हैं। एक ही तरह की बॉल पे, एक ही तरह के
हर बारी एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। उन्होंने कहा कि सुनील गावस्कर साहब वहाँ पे थे, रवि शास्त्री साहब वहाँ पे थे। अगर ड्रेसिंग रूम से नीचे आके मतलब एक बारी पूछ लिया जाए कि भाई ये मैं गलती कर रहा हूँ, ये मैं किस तरीके से ठीक कर कर सकता हूँ, या क्या हो सकता है, मैं क्या करूँ जो कि मैं ये गलती ना करूँ। आपको याद होगा सिडनी वाला टेस्ट मैच जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 241 किए थे, एक बी ऑफ ड्राइव नहीं थी सचिन तेंदुलकर की, सारे रन जो थे वो ऑन साइड पे थे। तो उस तरह का होता है कमिटमेंट यार, उस तरह की कमिटमेंट होती है। यहाँ पे तो साफ दिखाई देता है कि भाई ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है क्रिकेट पे, मैच पे ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कुछ और चीजें चल रही हैं दिमाग में। तो अब गलती विराट कोहली कर रहा है तो ठीक भी उसी को करनी है ना, अब कैसे भी करनी है, करनी तो उसी को है। दिक्कत वाली बात तो है ना यार, मतलब लगातार एक ही तरीके से हम श्रीलंका वाली सीरीज उठा के देखें, लगातार एक ही तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर को। उसके बाद हम बांग्लादेश वाली सीरीज देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आउट हुए। उसके बाद हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज को देखें, 2-3 बारी एजाज पटेल ने आउट किया, एक बारी 2 बारी सेंटनर ने आउट किया, एक बारी तेज गेंदबाज को आउट हुए हैं। 6 में से एक बारी तेज गेंदबाज को आउट हुए हैं, 5 बारी स्पिनर को आउट हुए हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, लगातार एक ही बारी आउट, एक ही तरह से आउट होते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी यार। अब खैर अगला जो साइकिल है WTC का शुरू होने वाला है, इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचेस होंगे, टाइम है अभी 5 महीने हैं, 5.5 महीने हैं। तो खैर देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, क्या नहीं करी जाती। अभी फ़िलहाल IPL शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें तेरा प्लेयर मेरा प्लेयर, तेरी टीम मेरी टीम होना शुरू हो जाएगा, और ये हम भूल जाएंगे। खैर मैं तो नहीं भूलने वाला यार, मैं इतनी आसानी से नहीं भूलता हूँ चीज़ों को। जिनके लिए हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। तो जब ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले और ऊपर से एरोगेंस देखने को मिले, तो फिर यार कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। फिर हम इन प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, और फिर ऊपर से ये नेशनलिज्म वाला जो तड़का लगाते हैं, आप इंडियन हो हम इंडियन हैं, अगर आप इंडियन हो तो हम इंडियंस को सपोर्ट करो। यार ये चीज़ें नहीं होती यार, आपका जो काम है वो करो ना काम यार, नहीं हो रहा चुप करके साइड हो जाओ, सीधी सिंपल सी बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं यार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड